वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ सिंगापुरी राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही जल्दी बनने वाली होती है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सिंगापुरी राइस बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा चावल का। यहाँ हमने चावल लिए हैं, इसका पानी हमने निकाल लिया है, ये नमक लिया है हमने और ये सिरका लिया है। तो चलें इनको बॉईल करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने पानी लिया एक बर्तन में, अब इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे और इसे बॉईल करेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया, अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल हम एक बर्तन में निकाल चुके हैं। अब हम अपने जाएंगे सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में हम अब स्पैगेटी बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगी स्पैगेटी, हाफ चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल। तो चलें अब हम स्पैगेटी ऑयल करते हैं। हमने एक बर्तन में पानी लिया और इसे बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटी डालेंगे। स्पैगेटी ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे और कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तो स्पैगेटी बॉईल हो रही है। तो स्पैगेटी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे ये अलग अलग हो जाएगी। अब हम स्पैगेटी को बर्तन में निकाल लेंगे। देखें कितनी अच्छी अलग अलग है। अब हम चावलों पे स्पैगेटी को ऐड कर देंगे, जो हमने रखे थे डिश आउट करके इस तरह। तो सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप। वेजिटेबल तैयार करेंगे। इसमें हमारे पास बंद गोभी मौजूद है, जो कि हमने क्रश कर लिए है। गाजर मौजूद हैं, जिन्हें हमने पतला पतला काट लिया है। शिमला मिर्च हैं, जिन्हें हमने पतला पतला काट लिया है। और प्याज हैं, जिन्हें हमने पतला पतला काट लिया है। मटर हैं हमारे पास सब्ज़ी में। मसाले में काली मिर्च है 1 चम्मच, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल है, हाफ चम्मच नमक है और सोया सॉस है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसे गरम करेंगे लाइट सा। तो कुकिंग ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। तो यहाँ गाजर ऐड हो गई है, इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम मटर ऐड कर देंगे। इन्हें पकाएंगे 2 मिनट। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास काली मिर्च है, नमक है और सोया सॉस है। इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के अंदर। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है सब्जियों का। अगर ताज़ी सब्जियां यूज़ करेंगे तो कलर इसी तरह खूबसूरत आएगा आपके डिश का भी। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं। तो अब हम इन चावलों पे सब्ज़ी भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाए। तो ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। हम अपना फोर्थ स्टेप करेंगे स्टार्ट, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल, पिसा हुआ धनिया, नमक, चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप, लाल पिसी हुई मिर्च, काले पिसी हुई मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और गरम मसाला। इस तरफ हमें प्याज चाहिए होंगी, बारीक कटे हुए टमाटर चाहिए होंगे और हरी मिर्ची चाहिए होगी। तो चलें हम चलते हैं अपना चिकन तैयार करने की तरफ। यहाँ हमने पैन लिया और पैन में हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसे गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता।
तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब हम चिकन के साथ प्याज को भी फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। मसाले ऐड करें, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस और टमाटो केचप। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। मसाला ऐड करके अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब हम नमक ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसे ढक देंगे। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल। तो हमारा 4 स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। अपने 5 स्टेप पे आए हैं। यहाँ हमने आलू को लंबा लंबा कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी फ्राइज़ तैयार करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर और नमक। ये रहा मेरे पास, ये हम आलू में ऐड कर देंगे और इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हर आलू के फ्राइज़ में ये कॉर्नफ्लावर आ जाए। इससे जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही कुरकुरी सी बनेंगी, मज़ेदार बनेंगी। यहाँ मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर हम फ्राइज़ शामिल करेंगे। तो अब हम फ्राइज़ ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। तो फ्राइज़ तैयार हो गए, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो फ्राइज़ रेडी हो गई हैं। तो अब हम फ्राइज़ को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम अपने 6 स्टेप में आए हैं। यहाँ हम मायो सॉस तैयार करेंगे। ये हमने मायोनीज़ ली हुई है। यहाँ मेरे पास सिरका है 1/2 चम्मच, यहाँ मेरे पास 1 चम्मच केचप है और यहाँ मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है 1 चम्मच। तो सबसे पहले हम मायोनीज़ में सिरका ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। सिरका हमने मिक्स कर लिया। अब हम केचप ऐड करेंगे और चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मायो सॉस तैयार हो चुका है। ये भी हम ऐड कर देंगे सिंगापुरी राइस के अंदर। तो ये देखें कितनी खूबसूरत और लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। तो ये तैयार हो गई हमारी सिंगापुरी राइस। देखिए कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही जल्दी हमने बना ली भी है। स्टेप बाय स्टेप हम चले इस सिंगापुरी राइस में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।